नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के 13वें प्रधानमंत्री। जब भी आप इनके बारे में सोचते हैं या ध्यान करते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है, जरा सोचिए। ज्यादातर लोगों को इनके बारे में अच्छे विचार ही आएंगे। ये एक सीधे साधे व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, अपने कार्य क्षेत्र में वो एक एक्सपर्ट हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स के वो एक्सपर्ट हैं। 1991 से 1996 तक नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और उसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक ये 2 टर्म में हमारे प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पूरी दुनिया में काफ़ी इज्जत की जाती है। इनके बारे में बराक ओबामा ने एक बार ये कहा था कि जब डॉक्टर सिंह बात करते हैं तो सारी दुनिया को ये उनकी बात को सुनना चाहिए, क्योंकि वो सबके फ़ायदे के लिए बात करते हैं। और बीबीसी ने भी ये कहा था कि डॉक्टर सिंह एक ऐसे भारतीय पॉलिटिशियन हैं जो हमेशा करप्शन से या भ्रष्टाचार से वो बचे रहे। हालांकि यूपीए 2 सरकार के अंत के सालों में 2012 से 14 के बीच में इनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगे थे, जिसमें से प्रमुख था टेलीकॉम स्कैम और कोल स्कैम। और ये बात भी देखी गई है कि ज़्यादातर इन स्कैम्स में आज तक कुछ भी साबित नहीं हो पाया है और जो लोग दोषी उस समय माने गए थे उन सबको अदालतों ने बरी भी कर दिया है। इस सब के बीच डॉक्टर सिंह के ऊपर व्यक्तिगत रूप से कभी कोई आरोप नहीं लगाया गया था। इधर आने वाले चुनावों के जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं वो सारे ये दर्शा रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को इन सभी चुनावों में नुकसान होने जा रहा है। तो इस वजह से बीजेपी के अंदर एक नर्वसनेस, एक घबराहट जैसी बनी हुई है। इसी वजह से इंडिया अलायंस के नेताओं पर बीजेपी की तरफ से प्रहार काफ़ी तीखे और तेज होते जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधा जा रहा है। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो या राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो या राहुल गांधी, दिन रात बीजेपी की ट्रोल आर्मी इन सब को डिस्क्रेडिट यानी कि बदनाम करने में लगी रहती है। लेकिन अभी एक हफ्ते से एक नई बात देखी गई है। जिस दिन से डॉक्टर मनमोहन सिंह एक व्हीलचेयर में बीमारी की हालत में वो राज्यसभा आए, वो बिल पर वोटिंग करने आए थे, वो दिल्ली गवर्नमेंट का जो बिल था, उस दिन के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी डिस्क्रेडिट करने का या बदनाम करने का काम बीजेपी के समर्थकों की तरफ से शुरू हो चुका है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको वो इल्ज़ाम दिखाऊंगा जो डॉक्टर मनमोहन सिंह पर लगाए गए हैं और वो कितने सच्चे या झूठे या बेकार या बेहुदा हैं ये आप खुद ही समझ जाएंगे। आगे बढ़ने से आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आज का एपिसोड अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। 8 अगस्त 2023 को इंडियन कंपास नाम के एक चैनल ने ये पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली थी। ये वही दिन है जिस दिन राज्यसभा में दिल्ली के बिल पर वोटिंग हुई थी और मनमोहन सिंह जी एक व्हील चेयर पर कांग्रेस की तरफ से वहां पर पहुंचे थे। इस पोस्ट में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में 3 अपमानजनक बातें कुछ इस तरह से बताई गई हैं कि डेटा जो लिया है वो सही है, लेकिन उसका संदर्भ जो है वो गलत है। तो इस पोस्ट से ये भी पता चलता है कि अगर आप कभी भी डेटा कोई आपको दिखा रहा है और उसका संदर्भ ठीक से नहीं दे रहा है तो कहानी कुछ और ही निकल कर आ जाएगी। और इस खेल में तो हमारे भक्तगण काफ़ी माहिर हैं। पहला आरोप इस पोस्ट में ये लगाया गया है, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में मुद्रास्फीति 25% से ज़्यादा पहुंची थी, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ही इंदिरा गांधी के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। दूसरा आरोप ये लगाया है कि जब प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में भारत दिवालिया होने की कगार पर था,
तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ही आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार थे। और तीसरी बात, जो अंतिम बात की है, वो ये है कि जब भारत 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। और इसके शीर्षक टाइटल में डॉक्टर मनमोहन सिंह पर एक व्यंग कसा गया कि ये देख लीजिए, हमारे जो प्रधानमंत्री थे, जो एक एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट थे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। सबसे पहले मैं तीसरा आरोप है उसके बारे में आपको जल्दी से बता दूं। फ्रेजाइल 5 उन 5 देशों की लिस्ट है। ये मॉर्गन स्टैनली द्वारा एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट 2013 में बनाया गया कि वो देश जो कि बाहर के पैसे से अपनी ग्रोथ को फ्यूल कर रहे हैं, तो हमेशा डर ये होता है कि अगर बाहर का पैसा निकल गया तो उनकी इकोनॉमी कोलैप्स भी कर सकती हैं। तो इन देशों की एक लिस्ट बनाई गई थी, उसमें इंडोनेशिया, ब्राज़ील, टर्की, भारत और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों को रखा गया था। सितंबर 2017 में मॉर्गन स्टैनली ने भारत को इस लिस्ट से हटा दिया। भारत फ्रेजाइल 5 लिस्ट में लगभग 4 वर्ष तक रहा। उसमें से 9 महीने मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में थे और बाकी सारा 3.5 साल के आसपास नरेंद्र मोदी का कार्यकाल रहा था। अब मैं पहले आरोप पर आता हूं, जिसमें यह कहा गया कि जब मनमोहन सिंह जी इंदिरा गांधी के एडवाइजर थे, तब मुद्रास्फीति 25% से ज्यादा थी। ये है भारत का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ग्राफ 1960 से लेकर 2023 तक। जिस पीरियड की बात हो रही है 1974 या 76 के आसपास, वो ये वाला पीरियड है जिसमें हमारा इन्फ्लेशन 28% तक पहुंच गया था 1974 में। उसके बाद वाले सालों में एक साल के अंदर ये 5% पर आ गया। उसके बाद फौरन बाद 1975 के आसपास ये नेगेटिव हो गया, -8%। 1970 का दशक हमारे लिए इकोनॉमिकली काफ़ी खराब रहा था। एक तो बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी 1971 में, जिसकी वजह से लगभग 1 करोड़ शरणार्थी हमारे यहाँ पर आए थे और उनको जाने में लगभग 1.5 से 2 साल लगे। फिर प्रिजनर ऑफ वॉर थे लगभग 1 लाख के करीब, उनका खर्चा अलग था। यूएस के साथ हमारे रिलेशन उस समय कोई खास अच्छे नहीं थे। 1974 पर एक तरफ इन सारी चीज़ों का इफेक्ट था और उधर तेल की कीमत एकदम से 250% बढ़ गई। तेल की कीमत में इस हद तक की बढ़ोतरी के काफ़ी सारे कारण थे। उसमें से सबसे प्रमुख था यूनाइटेड स्टेट्स और ओपेक के बीच में जो लड़ाई सी शुरू हो गई थी इजराइल और अरब देशों को लेकर। 1971 की लड़ाई के बाद इंदिरा गांधी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एडवाइजर को ढूंढ रही थी जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में रहे। नज़र पड़ी डॉक्टर मनमोहन सिंह पर। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1969 से 1971 के बीच दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर थे। 1971 से 1972 एक साल तक वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड में इकोनॉमिक एडवाइजर थे और वहाँ से इंदिरा गांधी ने उनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में शिफ्ट किया। वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने 1972 से 1976 तक। 1972 में जब मनमोहन सिंह चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने, उस समय हमारे देश का इन्फ्लेशन दर थी 6.44। उसके तुरंत बाद ही तेल की प्राइसेस एकदम से बढ़ने लगी। इन्फ्लेशन बढ़कर 28.6% हो गया 1974 में। लेकिन फिर चीज़ें ठंडी होने लगी और काफ़ी कुछ कंट्रोल किया गया। अगले ही साल इन्फ्लेशन गिरकर 5.75% रहा और 1974 में जब तक मनमोहन सिंह गए हैं 1976 में, तब इन्फ्लेशन नेगेटिव में पहुंच गया -7.6%। इंदिरा गांधी को मनमोहन सिंह जी पर पूरा भरोसा था और इसी वजह से 2 साल के अंदर ये सिचुएशन कंट्रोल में आ गई और कीमतें गिरने भी लगी। अब तीसरे और आखिरी आरोप पर चलते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जब चंद्रशेखर जी की सरकार थी
और भारत का दिवालिया ही निकलने वाला था, उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार थे। आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा कि 1990 में गल्फ की ईरान इराक की एक लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से तेल की कीमत फिर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि हम लोग सारा तेल उस वक़्त ईरान से लेते थे। इसी वजह से भारत का फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल ख़त्म हो गया। हमारे पास केवल $600 मिलियन बचे थे, वो केवल 3 हफ्ते के इंपोर्ट्स के लायक ही थे। और इधर आप देख लीजिए कि उन दिनों मनमोहन सिंह जी क्या कर रहे थे। 1985 से 87 तक वो डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। अगस्त 1987 से नवंबर 90 तक वो सेक्रेटरी जनरल थे साउथ कमीशन। साउथ कमीशन है यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जो साउथ देशों के कोऑपरेशन की बात करती है, और ये उस समय जेनीवा में पोस्टेड थे। उनको मैसेज गया चंद्रशेखर जी से और वो फौरन दिल्ली आए और उनकी नियुक्ति हुई एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी कि आर्थिक सलाहकार प्रधानमंत्री के वो बने। समय की अत्यंत कमी थी, बहुत जल्दी से हालात को सुधारना था, इसलिए सरकार ने ये निश्चय लिया है कि अपने यहाँ का 67 टन सोना वो गिरवी रखा जाए। इसके लिए मनमोहन सिंह ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान से रेट नेगोशिएट किया। $2.2 बिलियन उस सोने के बदले हिंदुस्तान को मिले और उस वजह से हम लोग बच गए। मनमोहन सिंह जी केवल 4 महीने तक चंद्रशेखर के इकोनॉमिक एडवाइजर रहे, क्योंकि उसके बाद सरकार गिर गई, फिर इलेक्शन हुए और उसके बाद नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी, जिसमें वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए। और सबसे खास बात यह है कि उसी वर्ष दिसंबर 1991 में मनमोहन सिंह जी ने वो सारा गोल्ड, हमारा जो सोना रखा था बैंक ऑफ इंग्लैंड में, वो छुड़ा लिया, पूरे पैसे चुका दिए गए और भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फिर से एक हेल्दी पोजीशन पर उन्होंने पहुंचा दिया। तो जैसा मैंने पहले कहा, केवल डेटा दिखाने से कुछ नहीं होता है, उसका संदर्भ, उसका कॉन्टेक्स्ट बताना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको एक पूरी पिक्चर नज़र आएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर किसी एक व्यक्ति का आप नाम लें जिसने भारत की आर्थिक दशा को सुधारा है, तो वो नाम केवल एक ही है और निश्चय ही वो नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। उन्होंने जितना भारत के लिए किया है शायद अन्य किसी व्यक्ति या प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा, और आज भी पूरी दुनिया में उनका लोहा माना जाता है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।